चरित्र और इतिहास की नगरी कन्नौज में कन्नौज नगर पालिका का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता नजर आ रहा है। यहाँ पर राजनीतिक दलों के सामने जो बागी प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं मुसीबत बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता का क्या मूड है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपको? नाम है तिवारी लाल। हैं? तिवारी लाल। कहाँ रहते हो आप? हम लोग तिरवा रात कटरा बासा। तिरवा रहते हो जी। तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? हाँ हैं? हाँ। क्या चल रहा है? आप कहाँ से? यहीं कन्नौज से आए। हाँ, क्या चल रहा है आप? हाँ हमारे हैं तो जो चेयरमैन ही बता रहे आप। हाँ, चेयरमैन चुनाव क्या चल रहा है? अब चल क्या आ रहे हो? साइकिल है और खाना हुआ साइकिल चला रहे हो? वजन है उसका। साइकिल का वजन है? हाँ हाँ। तो साइकिल लियो तो साइकिल का वजन है? हाँ। ठीक। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पंकज पांडे है। पूरे कन्नौज के नगर निकाय चुनाव में कौन सी सीट ऐसी है जो दिलचस्प हो गई है? पूरे कन्नौज के नगर पालिका चुनाव में अगर दिलचस्पी देखी जाए तो जितना यानी कि जिला लेवल वाली सीट कन्नौज सदर की जितनी इंटरेस्टिंग हो रही उतनी अन्य नगर पालिका में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद थी इससे पहले यानी कि जब से नामांकन हुए थे सभी सपा बसपा भाजपा और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने जिस प्रकार से पर्चे भरे थे तो उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं नाम वापसी तक कुछ लोग विड्रॉ कर जाएंगे चुनाव में, लेकिन जिस हिसाब से एक भी नाम का विड्रॉ नहीं हुआ है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी उम्मीदों पर क्या कहते हैं चुनाव में ताल ठोंक रहे हैं, इससे ये मामला बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग हो चुका है और मामला बड़ा त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। और भाजपा के सामने क्या चुनौती है? देखिए भाजपा के सामने चुनौती क्या है, भाजपा के वैसे तो इस समय घूम चल रहा हो, भाजपा एक ऐसी पार्टी बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर जिसे ये महसूस होने लगा या उनके मन में एक मुगालता आ गया है कि उन्हें कोई चुनाव हरा नहीं सकता। वो इस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होकर यानी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए कि इससे पहले यानी कि नगर पालिका का चुनाव हुआ था पिछले 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो व्यक्ति यानी कि यहाँ पर निर्दलीय रूप से चुना गया था उसका एक महत्वपूर्ण वजूद है क्या कहते हैं नगर पालिका के अंदर। उसने 5 साल में जिस प्रकार का शासन किया उससे उसके कार्यप्रणाली जो प्रकार की रही उससे जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रही। तो इस बार तो उन्होंने भाजपा से टिकट मांगी थी ना, टिकट नहीं मिला। देखिए भाजपा ने बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए, वो इसी उम्मीद से शामिल हुए थे कि अगले चुनाव में उनको टिकट मिलेगा, लेकिन किस कारण से यानी भाजपा ने से उन्होंने टिकट मांगी थी लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। अब क्या कारण है? समाजवादी पार्टी के लिए क्या चैलेंज है? समाजवादी पार्टी का अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार के प्रत्याशी को घोषित किया है, पहली बात तो समाजवादी वो प्रत्याशी का बहुत ज़्यादा वजूद नहीं दिखाई दे रहा है। तो कारण क्या है कि बसपा में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो कभी समाजवादी पार्टी में रहते थे? देखिए कारण कुछ भी मान लीजिए, बसपा का जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है मिस्टर हाजी रईस वो कई बार यानी कि नगर पालिका के पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं और उनका एक वजूद है, वो एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं और जिस हिसाब से उनका क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है नगर पालिका में, उनके भी यानी कि कंट्रीब्यूशन को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने भी नगर पालिका में रहते हुए चेयरमैन के पद पर रहते हुए काफ़ी अच्छे कार्य किए। त्रिकोणीय संघर्ष कैसे है? त्रिकोणीय संघर्ष में देखिए ऐसा है कि बसपा की तरफ से जो प्रत्याशी है वो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, उनका अपना एक जनाधार है, उनका एक वजूद है, वो यानी कि फाइट में है ही है। इसके अलावा जो हमारा इस समय वर्तमान में जो चेयरमैन है वो अपने 5 साल की कार्यप्रणाली को लेकर मैदान में है, उसकी माताजी चुनाव लड़ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। तो बताया ये भी जा रहा है कि अब जो त्रिकोणीय चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है उनके जो प्रत्याशी हैं वो करोड़पति भी हैं, घोषित किया उन्होंने अपनी। जी हाँ, जो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, देखिए कन्नौज इत्र की नगरी है और ये जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए कहीं ना कहीं इत्र के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की है तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक स्वाभाविक बात है कि उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं, सभी करोड़पति प्रत्याशी। आपके मन में क्या रहेगा जब वोट डालने जाओगे आप? देखिए वोट डालने जाएंगे तो पहली बात तो हम नगर पालिका से जुड़े हुए लोग हैं, नगर पालिका के अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें होती जो से हर आदमी की डिजायर रहती है कि नगर पालिका में कोई भी ऐसा व्यक्ति चुन के आए कि जो साफ़ सफाई की व्यवस्था रखे, गलियों में अंधेरा ना हो, स्ट्रीट लाइट की बढ़िया व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और पानी की पीने के पानी की सप्लाई निरंतर आदमी को मिलती रहे। यही सब चीज़ें नगर पालिका से आदमी एक्सेप्टेड करता है और कोई विशेष डिजायर तो होती नहीं।
तो देखिए, साफ तौर पर जो स्थानीय जनता है उनका भी यही कहना है कि यहाँ का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होगा यहाँ पर। अब ये तो स्थिति 13 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगी कि किस प्रत्याशी को जनता चुनकर अध्यक्ष पद पर बैठाती है यहाँ पर। इसके लिए हमें 13 तारीख तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। जो राजनीतिक दल है जिनके सामने कहीं ना कहीं एक चैलेंज है बागियों का, उन दलों के प्रत्याशियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर किस तरह का संघर्ष उनके सामने है। चलते हैं प्रत्याशियों से बात करने के लिए। विधायक जी, कन्नौज नगर पालिका में कभी समाजवादी पार्टी का राज होता था, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा क्या हो गया? ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र रहा और क्षेत्र है। ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व था, आज अस्तित्व खत्म हो रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के थे, आज समाजवाद चूँकि निकाय चुनाव है, कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं पार्टी में जो पार्टी का न करके अन्य निर्दलीय अन्य लोगों का समर्थन में उतर गए। इससे कहीं न कहीं से पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जा रहा, खतरे में जा रहा है। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के साथ तब भी थे, आज भी है और आगे भी खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान भी करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम भी करेंगे। जो बसपा से खड़े हैं वो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे जी, तो आज कहीं ना कहीं वही एक चैलेंज साबित हो रहे हैं सपा के लिए। हाँ, वो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाना चाह रही है, लेकिन उनका अपना सोचना है, अपना मत है। वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी उनको चुनाव लड़ा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ना लड़े। समाजवादी पार्टी ने हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष कलीम खां की पत्नी यास्मीन की चुनाव लड़ रही हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ता मतदान करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बंटवारा हो जाएगा मुस्लिम वोटों का भी? देखिए, मुस्लिम वोट बहुत समझदार वोटर है और आज की तारीख में हर व्यक्ति समझदार है। वो निश्चित तौर पर समझदारी के हिसाब से उस जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। मनाने की कोशिश की गई थी उनको एक बार कभी भी? हमारा नेतृत्व तो चाह रहा था कि वो समाज पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा तो बीएसपी से चुनाव लड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह रखा था, नेतृत्व ने पहले ही कह रखा था कि हम सिंबल से चुनाव लड़ाएंगे और समाजवादी पार्टी सिंबल से अपना चुनाव लड़ा रही है। क्या नाम है आपका? बबलू गौतम, किस पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं कन्नौज से। कन्नौज में जिस तरह से चुनाव हो रहा है यहाँ पर, बता रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं आपके प्रत्याशी यहाँ पर, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि ये पहले भी बीएसपी से 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष कन्नौज से रहे हैं और बीएसपी के बड़े नेताओं में इनकी कन्नौज में गिनती होती है और ये अच्छे स्वभाव के और गरीबों के मसीहा। अभी तो समाजवादी पार्टी में थे ना? अभी समाजवादी पार्टी में कुछ समय पहले किसी कारणों से बीएसपी में नहीं रहे और सपा में चले गए, तो अभी उनको लगा कि बीजेपी सपा से अच्छी बीएसपी है, तो बहुजन समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और बहुजन समाज पार्टी ने आदरणीय बहन मायावती जी उनको टिकट देके कन्नौज नगर पालिका का चुनाव लड़ाने का काम किया है। जो यहाँ पे उनका चुनाव यहाँ पूरे ज़िले में नंबर 1 का चुनाव है और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे चुनाव के? प्रमुख मुद्दे ही रहेंगे कि जो सफाई इस समय बड़ा, क्योंकि इस समय 2 बार जब जो चेयरमैन रहे थे पहले, तब इन्होंने अच्छा काम कराया। ये हर समाज के लोग यहाँ कन्नौज में जातिवाद नहीं है, यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे विकास देखते हैं कि हाजी जी पहले चेयरमैन 2 बार रहे हैं तो उन्होंने सब स्तर में काम कराया, हर स्तर तक इन्होंने काम कराया, नाली हो, सड़क हो और जो व्यवस्थाएं हैं इन्होंने सब अच्छे से काम कराया, तो लोग इनको आज याद कर रहे हैं। तो दोबारा नगर पालिका चुनाव लड़ाने के लिए और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो अपनी नेता के लिए और व्यक्तिगत हाजी जी के लिए और समाज में भी अच्छी पकड़ है, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट मिलके और इनका व्यक्तिगत वोट मिलके कन्नौज नगर पालिका की बार बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वोट जीतने वाले हैं, बड़े वोट। लड़ाई मानते हैं हम लड़ाई यहाँ किसी से नहीं मानते, यहाँ हम खुद बहुत मजबूत प्रत्याशी, हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत मजबूत हैं। क्या नाम है आपका? आलोक दीक्षित। चुनाव लड़ रहा है? मेरी माता जी लड़ रही हैं। मेरा किसी पार्टी से भैया कोई संघर्ष नहीं है। मैं जिस पार्टी से आया हूँ, जिस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, उसका आप देख रहे हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। उसने खुद में इतना मुझे सम्मान दे दिया है कि आप देख रहे हैं हर जगह
भाजपा ने विकास किया, वो मुद्दे जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है भैया। नहीं भैया, कोई बागी नहीं है, सब अपने हैं। आपको गलतफहमी है, कोई भी बागी नहीं है, सारे अपने ही हैं। और पार्टी जो है एक बड़े बहुमत से जीतने वाली है, सभी के सहयोग से। जनता हमें मौका इसलिए दे कि हम जो वादे लेके आए, मेरा परिवार ने, मेरे सब ने कहा है कि जो नगर पालिका होगी हमारी, वो बगैर करप्शन की होगी, बगैर किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं होगा। जो अभी तक चलता रहा है 5%, 7%, 6%, ये किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं होगा। जो नगर पालिका के कर्मचारी थे उनसे उनकी तनख्वाह कुछ और थी और काट के उन्हें वेतन मिलता था। ये वेतन उनके पूरा उनके साथ, उनके हाथ में जाएगा। और प्लस जो मेरी माता जी को वेतन मिलेगा वो भी हम उस कर्मचारियों को उस बोनस के रूप में दे देंगे। नहीं भैया, कोई रूठा नहीं है, ये तो बस समय है, समय देखिए आगे आएगा बढ़िया सब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूठा नहीं है, सब अपने ही है, सब अपने ही परिवार से है। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि करोड़पतियों के बीच में संघर्ष हो रहा है, तीनों लोग करोड़पति हैं। अरे करोड़पति भैया, ये तो ऊपर वाले ने मेहरबानी दी है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, संघर्ष से हमारे परिवार ने इतना बनाया है। अब इस आशीर्वाद को उस करोड़पति और अरबपति, ये कोई तीनों लोग करोड़पति हैं भैया। ये कामों से पहचाना जाता है आदमी, पैसे से नहीं पहचाना जाता है। ये जो करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, इससे नहीं, हमने किया क्या है, हमारे परिवार ने किया क्या है, इससे हम पहचाने जाते हैं। हम पैसों से नहीं पहचाने। आप लोगों को तो बहुत पुरानी फर्म रही है जी हाँ, 125 साल हो गए भैया। 125 साल से जो है हमारा ये। अच्छा, नगर पालिका में चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है आपका? जनता की सेवा करना, जनता की सेवा करना। हमने बहुत कुछ किया है पर कभी मीडिया पे नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हम जो करते हैं वो लोग पहचाने, हमें भी जाने कि हम, हमारे परिवार से इतना सब किया जाता है, वो किसी ने अभी तक देखा नहीं है। लोग कहते हैं कि आपने किया क्या है, तो वही दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चुनाव हो गया है और भाजपा ने कई मुस्लिमों को टिकट भी दिया है इस बार। नहीं है, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, भाजपा ने सब पे भरोसा किया, सबका साथ किया, सबका विकास किया और वही करेंगे। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हज़ारों मोमडन हमें जो है वो वोट करेंगे। आप देखिएगा, परिणाम जो आएगा वो अलग ही होगा, ऐतिहासिक होगा। सवाल है, आप भी बीजेपी से ही कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट अपने आप को मान रहे थे, अब बीजेपी का कैंडिडेट दूसरा हो गया है, तो इस बीच में क्या फ़र्क हुआ ऐसा? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचपन से स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरी मूल विचारधारा की पार्टी है और जिस नाते मैं सदैव से जो भी करता रहा हूँ उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है। सामाजिक कार्य रहे हों चाहे राजनीतिक रूप से रहा हो। जैसा कि 2019 में कन्नौज ने ऐतिहासिक रूप से लोकसभा क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र जीता, उसमें हमारी नगर पालिका क्षेत्र का विशेष योगदान रहा। इसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से, शायद मुझे जहां तक याद है कि नगर पालिका क्षेत्र कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती थी, लेकिन इस चुनाव को भी हम लोगों ने जीत के दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कार्यकाल का ही परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का हम विश्वास ला पाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी का विषय था कि मेरे अंदर कहाँ पे क्या कमी रह गई कि जो उन्होंने इसके लिए मुझे पात्र नहीं समझा। मेरी ओर से तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि जिसमें मैं उनकी अपात्रता की लिस्ट में हूँ या मेरी माताजी कहीं से अपात्रता की लिस्ट में हूँ। किसको अपना प्रतिद्वंदी कड़ा मानते हैं, किससे मानते हैं, किससे टक्कर मिलेगी? क्या बीजेपी से ही टक्कर मिल जाएगी या बीएसपी से? देखिए, इस चुनाव में टक्कर किसी से नहीं है, हमारी एक तरफा चुनाव है। संपूर्ण जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, चूँकि मैंने जो 5 साल किया वो कोठी से लेकर सड़क तक मैंने नगर पालिका को लोगों की जेब में रख दिया है और हर गरीब से गरीब व्यक्ति, एक छोटे से छोटा, उम्र में भी छोटा व्यक्ति आज मुझे सीधा कॉल करता है और अपनी समस्या का हल पाता है। तो इस तरह से संपूर्ण जनता का मुझे आशीर्वाद मिला, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। हाँ, अब राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं तो देखते हैं 2 नंबर पे कौन आता है। जिस तरह का चुनाव चिन्ह मिला है आपको, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो बाबा गौरी शंकर का आशीर्वाद है, भगवान विष्णु का प्रिय है। तो संघ चुनाव चिन्ह पिछली बार भी मुझे मिला था और बाबा गौरी शंकर माँ फूलमती के आशीर्वाद से कन्नौज की जनता ने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कन्नौज की एक जनता का वोट संघ पर मोहर लगाएगा और मेरी माताजी को विजय बनाकर मुझे पुनः उसी सेवा करने का संवैधानिक रूप से मौका देगा। वैसे मैं सेवा तो करता ही रहूँगा जनता की,
लेकिन संवैधानिक रूप से मुझे वो क्षमता देगा जिससे मैं उनकी जो दैनिक प्रयोग की और दैनिक आवश्यकताओं की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।